नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनेता कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। नमस्कार, मैं कोरिका दास। मैं मौजूद हूँ सिदौली में वार्ड नंबर 10 के सभासद प्रत्याशी के रूप में संतोष कौशल जी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपकी रणनीति क्या है? किस रणनीति के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में? कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे इस वार्ड में आना पड़ा। जैसे कि हर तरीके के नेता हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन वो नेता लायक नहीं। नेता वो होता है जो जनता का सुख दुख हर चीज़ देखते हैं। केवल निमंत्रण खाना और उनके सुख दुख में कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके वहाँ जा करके केवल अपना एक दिखा देना कि हाँ मेरी उपस्थिति है, ये सब नहीं होता है। इलेक्शन इसे नहीं करते, नेता इसे नहीं करते हैं। आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है? ये मेरा पहला चुनाव है। अच्छा, आपके वार्ड में आप क्या करना चाहते हैं? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो अभी तक किसी सभासद ने नहीं किया हो पर आप करना चाहते हो? मैं इस वार्ड से जनता का डर खत्म करना चाहता हूँ। जो दूसरों का डर जनता के दिलों में बैठा हुआ है कि मैं उनसे कैसे बात करूँगा और कैसे क्या है, मैं उनसे कैसे करवा पाऊँगा, वो डर मुझे खत्म करना है। आपके वार्ड में जो सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आई हुई है कि स्वास्थ्य में बहुत गिरावट है। जिसको भी बीमारी होती है वो बाहर की ओर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो आप स्वास्थ्य को किस तरह उठान की ओर ले जाएंगे? स्वास्थ्य मैम हमारे यहाँ स्वास्थ्य में हर प्रॉब्लम है। दवाइयाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है, इसका भी सिस्टम सही नहीं, बहुत कुछ है। अभी हमारा ही स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था तो हम दिखाने गए थे, डॉक्टर मनीष मिश्रा जी हैं, उनको मैंने दिखाया, मेरा एक्सरे भी किया तो उन्होंने दवाई बाहर की मुझे पैरासीटामॉल वगैरह ये सब आयरन की गोलियाँ मिल गई हैं, बाकी जो कि बढ़िया दवाइयाँ हैं जो बाहर। और शिक्षा के स्तर को आप किस तरह उठान की ओर ले जाएंगे? क्योंकि शिक्षा में भी काफ़ी लचर व्यवस्था में दिखने को मिली है। शिक्षा में ये है जैसे लॉकडाउन के बाद कई परिवार, कई गार्जियन ऐसे हुए हैं जो कि बर्बाद हो गए, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस मांगी जा रही है, वो बेचारे अपनी इज्जत बचाते हुए किसी से कह नहीं पा रहे हैं, महसूस के रह जा रहे हैं। उनका भी हमें आगे बात रखनी है कि भाई बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में, अगर आप उनकी फीस नहीं पा रहे हैं और बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, प्रवेश कार्ड नहीं मिल रहा है, उनको प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है, तो वो उनका भविष्य चौपट होगा। इसलिए मेरी स्कूल के जो ऑनर हैं और जो वहाँ के अध्यापक हैं उनसे प्रार्थना ये है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, उनकी शिक्षा चलाते रहे, उनकी परीक्षा करवाते रहे। जो अच्छे पढ़ने में बच्चे, जिनका भविष्य उनको दिखता हो कि हाँ ये बच्चे कुछ आगे चलकर करेंगे, माँ बाप के जरिए उनके पैसा नहीं पहुँच रहा है तो हम उनकी सहायता करें और कुछ जब आगे वो बन जाएंगे बच्चे तो खुद वो उनका जो सिस्टम होगा पैसे का वो चुकता कर देंगे अपनी कमा कर। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा आजकल ये हो रहा है वार्डों में और देश में हर जगह यही चल रहा है कि हम परिवार में घुस करके उनका विश्वास जीतते हैं गार्जियन का। 13 से 14 साल के बच्चे आज बरगलाए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, ये हमको आपके वार्ड में जब सर्वे किया गया, सर्वे के अनुसार ये पता चला कि लोग वादे तो करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कहने से क्या दिखता तो सब कुछ है ही है, कहने से क्या किसी के आरोप लगाना नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे कि कुछ वार्ड, कुछ गलियाँ ऐसी हैं जिसकी सड़क नहीं है, मिला उधर पहले कार्य हो गया और जिधर से सपोर्ट थोड़ा बहुत मिला, थोड़ा किसी और को मिला, तो उस गली में जैसे जिले का एक वो नहीं होता बॉर्डर, उसका विरोध हो जाता है, जो सिस्टम बन जाता है। तो वही गली का सिस्टम है हमारे कार्ड में कि उस गली की रोड आज तक भी नहीं बनी है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। मतलब मौजूदा सभासद कोई काम नहीं करना? जी। आपके वार्ड में सर्वे किया गया, सारी जनता हमारे चैनल से जुड़ चुकी है। सारी जनता हमसे यही कहना चाहती है कि वादे सभी लोग करते लेकिन ज़मीनी हकीकत पर कोई काम नहीं करता। तो आप अपनी बात रखिए और आप अपने वार्ड वासियों से भी कहें
कि आपको चुने तो आखिर क्यों चुने? जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वार्ड मेंबर हो या चेयरमैन हो, वार्ड मेंबर हमारे वार्ड का चौकीदार होता है हाँ। और चेयरमैन हमारे पूरे नगर का चौकीदार होता है। क्या एक घर का चौकीदार किसी घर को लुटवा देगा? है ना। मैं 100 बात की एक बात कहूँगा, जैसे कि अभी आवास आए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, इसमें 10 से 15,000 20,000 जैसे जिसको ठग पाए सर्वेरों ने ठगा कि कब आपका पैसा मंजूर होगा जब आप हमको इतना परसेंटेज दोगे, 20% चला है, जितने में उनका सौदा टूट गया उतने में पैसा लेकर के कॉलोनियाँ सरकार ने कहा है कि हमको इतना पैसा दो तब हम आपको 2.5 लाख रुपये देंगे। अपना घर पहले देखते हैं आपने वार्डवासी का साथ नहीं तो आपको चुने बातें हैं, हमारे भाई सच्चे को चुने बस। तो आपने सुना संतोष जी की बात, इन्होंने काफी अच्छी बात कही कि एक सच्चे इंसान को चुने जो आपके वार्ड का ही नहीं आपका भी ध्यान रख सके। ये 24 घंटे वार्ड वासियों की जनता की सेवा में तत्पर हमेशा रहते हैं, चाहे अभी तक सभासद नहीं हुए, अगर ये सभासद बनते हैं तो और अच्छे से काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो। और इनकी एक बात और अच्छी कही गई है कि शिक्षा ही एक वार्ड का नहीं, एक पूरे नगर का विकास का जननी होता है। अगर शिक्षा पे ध्यान दिया जाए तो उस वार्ड के विकास को नंबर 1 वार्ड बनाने में कोई नहीं रोक सकता। अब आपके वार्ड में जब हम गए थे तो आप लोगों ने यही सवाल हमसे किए थे, किसको चुने किसको ना चुने। बातें सभी लोग करते हैं लेकिन सभी बातें बेबुनियाद हो जाती है। जब उनको चुनाव किया जाता है तो जमीनी हकीकत कुछ और बयां होती है। लेकिन हमने भी आपसे एक वादा किया था कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको चुनने में जरूर मदद करेंगे और उस सच्चे इंसान को दिखाएंगे जो वाकई आपके काबिल हो। तो हमने इनकी मनोदशा आप तक पहुंचाई, अब आपके हाथ कि आप इनको चुनेंगे या नहीं। वीडियो राय शर्मा के साथ मैं कोरिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।